Hi guys, today we are looking at this question, find if the path exists in graph. ये एक बहुत ही interesting question to understand the adjacency list, its application, and also since it can be solved by both BFS and DFS at the same time with the same complexity, ये एक अच्छा interesting basic graph question हो जाता है to understand the data structure and also how to navigate through it to solve the problem. तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें बेसिकली एक बाय डायरेक्शनल ग्राफ दिया गया है। इसका मतलब होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें एक वर्टाइस में जो दो एजेस हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं। मतलब 0 से 1 भी जा सकते हो, 1 से 0 भी आ सकते हो। और एक 2D इंटीजर एरे दिया गया है एजेस, जो ऑब्वियसली हमें वर्टाइसिस का नंबर बताता है जो वर्टाइसिस उस एज को बना रहे हैं, यू एंड वी। और अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली ये पूछा गया है कि हमें एक सोर्स वर्टेक्स दे दी जाएगी और एक डेस्टिनेशन वर्टेक्स दे दी जाएगी, एंड वी नीड टू रिटर्न इफ इट इज़ पॉसिबल टू मूव फ्रॉम द सोर्स टू दैट डेस्टिनेशन और नॉट। तो हमें गिवन क्या है, एन वर्टाइसिस, एक 2D इंटीजर एरे एजेस, जिसमें हमें एक एज में जिसके अंदर हमें इंटीजर एरे होगा एज का, जिसमें दो वर्टाइसिस हमें दी गई होंगी उस एज की, और एक सोर्स एंड एक डेस्टिनेशन ऑब्वियसली। तो लेट्स बिगिन बाय मेकिंग एन adjacency list, and after it first we'll try to solve this question by BFS using a queue, and also after that we'll try to solve this question by using DFS. So पहले हम एक adjacency list बना लेते हैं। तो list of integer का एरे एक बनेगा adjacency, तो उसको नाम दे देते हैं ADJ। ये एक नया वेरिएबल होगा ऑफ एन साइज। अब मैं एम्प्टी लिस्ट डिनोट कर देता हूँ हर एक वर्टाइस के लिए। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और हमारी हर एक एडजेसेंसी पे, हर एक वर्टेक्स पे एक नई लिस्ट बन जाएगी जिससे वो कनेक्टेड है। बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम यहाँ सिंपल से एक काम कर रहे हैं कि हमारा एन एन वर्टाइसिस के लिए हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं। तो बेसिकली एक लिस्ट होगी जिसमें पहला लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी, तो जिसमें पहले तो एरे होगा। उस एरे में बेसिकली एक एक एलिमेंट एक बार में होगा, 0 1 2 3 4। जैसे इस केस में हमारे एग्जाम्पल 1 में 0 1 एंड 2। अब 0 की जो एडजेसेंसी लिस्ट होगी उसमें 1 और 2 शामिल होंगे, क्योंकि 1 और 2 दोनों से कनेक्टेड है। सिमिलरली 1 की जो एडजेसेंसी लिस्ट होगी उसकी लिस्ट में जो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है उसमें 0 और 2 होंगे, क्योंकि वो 0 और 2 दोनों से कनेक्टेड है। एंड सेम इज़ द केस फॉर 2। तो अब मैं यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट तो बना चुका हूँ और उसको एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन भी कर चुका हूँ, उसके लिए एक एम्प्टी लिस्ट जिसके लिए जिनसे वो कनेक्टेड है। तो अब हम उधर पे फिल भी कर देते हैं कि कौन से एजेस की बात हो रही है। तो फॉर ईच इंटीजर एरे ऑफ एज, बेसिकली एक हर एक एज इन एजेस और कुछ नहीं, इन एजेस मैं कुछ नहीं करता हूँ। एडजेसेंसी का जो एज का 0 है उसकी लिस्ट में ऐड कर देता हूँ एज के 1 को। एंड सिंस इट इज़ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ या बाय डायरेक्शनल ग्राफ, मैं सेम काम कर देता हूँ एज के 1 के लिए भी, कि मेरा 1 0 से कनेक्टेड है एंड 0 1 से कनेक्टेड है। और तो मैंने यहाँ अभी कुछ नहीं किया है। अब मुझे सिंस हर एक वर्टेक्स पे मूव करना पड़ेगा, आइदर इट इज़ DFS और BFS, क्योंकि मैं एक वर्टेक्स पे जाऊंगा फिर चेक करूंगा क्या ये मेरा सोर्स या डेस्टिनेशन है। अब मैंने सोर्स से स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली पहले तो सोर्स होगा, लेकिन मान लो मैं अगले पे गया और अगला ही डेस्टिनेशन है, तो मुझे मार्क करना पड़ेगा कि हाँ मेरी डेस्टिनेशन विजिट हो चुकी है और ट्रू रिटर्न करके बाहर निकल जाऊंगा। तो उसके लिए मैं दो चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, या तो एक इंटीजर एरे बना लूँ जो मार्क करेगा 0 और 1। मैं कर लूँगा कि 0 मतलब विज़िट नहीं किया है, अब वो विज़िट कर लिया है तो उस 0 को 1 कर दो, जो उतना एफिशिएंट नहीं होता है कई बार। उससे अच्छा एक बुलियन एरे हम बनाएं, क्योंकि सिंपली पहले सारे विजिटेड फॉल्स रहेंगे कि मैंने अभी तक किसी भी वर्टेक्स को विजिट नहीं किया है, और मैं जैसे जैसे विजिट करता जाऊंगा उन्हें ट्रू मार्क करता जाऊंगा। तो मैंने एक बुलियन एरे बना लिया विजिटेड, और एक न्यू साइज एन साइज का, बेसिकली न्यू एन साइज का। अब मैं सबसे पहले क्यू बना लेता हूँ, सिंस आई एम सॉल्विंग इट बाय BFS।
तो इंटीजर्स का क्यू, क्योंकि हर एक बार में एक एक वर्टेक्स हम उसमें घुसाएंगे, इक्वल्स टू न्यू, और मैं एन क्यू भी कर देता हूँ सोर्स को, और मार्क कर देता हूँ विजिटेड का, विजिटेड पे जो सोर्स है उसको ट्रू, कि मैंने सोर्स विजिट कर लिया है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग, उनमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा कोडर नहीं हूँ, बहुत समय से कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं इनफैक्ट एक न्यू भी कोडर हूँ। तो मैं भी ये गलती इनिशियली करता था कि मैं जब क्यू से डी क्यू करता था, मतलब जब मैं उसे फोड़ता था बेसिकली उसकी लिस्ट चेक करने के लिए, तब मैं उसे विजिटेड मार्क करता था ट्रू। जो हमारा हो सकता है कभी कभी यहाँ के जो बेस केसेस हैं, एग्जाम्पल केसेस हैं, वो पास हो जाएं, लेकिन हमारे टेस्ट केसेस जो बहुत सारे बैक एंड पे होंगे वो फेल हो जाएं, इसमें बड़ी लिस्ट आए और हमारा केस फेल हो जाए। तो इसलिए इसलिए हम, क्योंकि जब उस पे जा चुके हैं, उसे क्यू में डाल चुके हैं, तुरंत उसे विजिटेड ट्रू मार्क करना है, क्योंकि यही सही है, हमने विजिट कर लिया है उसे, इसलिए अब हम उसकी आगे की लिस्ट चेक करेंगे। तो हमने उसे ट्रू मार्क किया। अब हम आगे बढ़े, तो आगे कैसे बढ़ेंगे कि जब तक मेरा क्यू ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब मैंने हर एक एडजेसेंसी लिस्ट चेक नहीं कर ली है, तो जब तक क्यू का काउंट मेरा ज़ीरो नहीं हो जाता है, ज़ीरो से बड़ा है, मतलब इसको ग्रेटर देन ज़ीरो भी चेक कर सकते हैं, या फिर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मैं मेरी हैबिट है नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखने की। और अगर कोई और लैंग्वेज हो तो वाइल क्यू डॉट एम टी इज़ फॉल्स, मतलब शायद पाइथन एंड जावा एंड सी प्लस प्लस में वो भी चल जाता है कि क्यू, मतलब नॉट क्यू डॉट एम टी, वो भी चल जाता है। तो अब मैंने बढ़ा, तो अब मैंने क्यू के अंदर जो है उसको निकाला बाहर पहले, तो क्योंकि मेरे को इसके आगे के चेक करने हैं। तो अब मान लो मैंने क्यू से जैसे ही उसे बाहर निकाला, वो खुद ही मेरा डेस्टिनेशन हो गया, तो भाई ऐसे ही रिटर्न हो जाएगा ना ट्रू। तो इफ़ मेरा करंट ही डेस्टिनेशन हो गया, तो भाई रिटर्न कर दो ना ट्रू। यही तो मेरा आंसर है, कि मेरे को चेक करना है क्या मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। जी हाँ, अगर करंट ही डेस्टिनेशन है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, लेकिन नहीं है, तब क्या करो, इफ़, नहीं, फॉर ईच, अब हम उस करंट की एडजेंसी को चेक कर रहे हैं, तो फॉर ईच इंटीजर नेक्स्ट इन ए डी जे ऑफ करंट, तो बेसिकली जो इस एरे में करंट नंबर का एलिमेंट है, उसकी जो लिस्ट है, जो यहाँ पे हमने बना के यहाँ पे हमने उसे पॉपुलेट कर दिया था, अब हम उसके चेक करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट्स को। तो इफ़ मान लो विजिटेड नहीं है नेक्स्ट, अब विजिटेड था तो मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है, आंसर ऑलरेडी आ चुका होगा, लेकिन अगर विजिटेड नहीं है तो ही मैं चेक करता हूँ। अगर विजिटेड नहीं है तो उसको विजिट करेंगे हम भाई, करना है विजिट उसे, फिर विजिटेड नहीं है तो, और फिर क्यू में एन क्यू करा देंगे, बात ख़त्म। क्योंकि फिर से इस लूप को चलाएंगे, अंदर ही अंदर ये लूप चलेगा और वो करंट बन जाएगा, और फिर से चेक करेगा क्या वही डेस्टिनेशन है, अगर वही डेस्टिनेशन है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना बात ख़त्म। तो विजिटेड, बस। और फिर इतने सब के बाद भी अगर ना हो पाया, इतने सब के बाद भी हम नहीं पहुंच पाए डेस्टिनेशन पे, तो सिंपल हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब इसको रन करा के देखते हैं। ओ सॉरी, ये भी एक चीज़ होती है जो भसड़ हम मचाते हैं दिमाग में। मेरे हिसाब से तो ये काम कर जाना चाहिए। ओ, ओके, क्या यार, यही होता है भाई। तो हमारा क्वेश्चन चल चुका है, अब मैं अगर इसे सबमिट करके देखूं तो हो भी जाना चाहिए। और जो छोटे मोटे सिंटेक्स एरर के इश्यूज आते हैं भाई, वो तो आएंगे ही कभी कभी, टाइपो होता है, उसे माफ़ कर दीजिएगा, आपको भी आएंगे, सबको आते हैं। चलिए, तो ये चल गया है। अब अगर मैं इसे डीएफएस से सॉल्व करके देखूं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो अब भाई डीएफएस का भी सिमिलर ही कोड रहता है, ज़्यादा डिफरेंस तो आता नहीं है। तो मैं जहाँ से चेंज हो रहा है बस उतना ही हटाता हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, बस इतना हटाता हूँ। और तो अब इस क्वेश्चन को डीएफएस से सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक मेथड ही बना लेता हूँ जो हमारे सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, या फिर सोर्स से लेके उसकी पूरी डेप्थ को एक बार में चेक करेगा।
और मैं उससे भी एक काम करता हूँ, आंसर रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, तो उसको भी बूलियन ही बना देता हूँ, उसके थ्रू ही हम आंसर लाने की कोशिश कर देंगे। उसका नाम मैं रख देता हूँ DFS। और इसमें मेरे को देनी पड़ेगी मेरी एडजेसेंसी लिस्ट, जो इतना हमने ऊपर बनाया है मेहनत करके उसको ही दे देते हैं। और मेरे बूलियन विजिटेड चेक करने के लिए मेरे एरे को, सोर्स को जहाँ से मैं चालू करने वाला हूँ अपनी सर्च को, और डेस्टिनेशन को, जो अगर रीच हो गई तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो कुछ मत करो, विजिटेड पे जो सोर्स है, सोर्स पे जो विजिटेड है उसे कर दो मार्क ट्रू। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ। अब कुछ मत करो, उस सोर्स के ही एडजेसेंसी को चेक करना है बस। फॉर ईच इंट नेक्स्ट इन विजिटेड का सोर्स, इफ नेक्स्ट इज इक्वल टू डेस्टिनेशन है, तो यहीं तो मेरा आंसर आना है कि भाई वही है। तो यहाँ पे रिटर्न करना है मुझे ट्रू, कि भाई मैं अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुँच चुका हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या करना है, तब मुझे ये करना है कि इफ़, एक तो ये केस हो सकता है कि वो ऑलरेडी ट्रू था, तो कंटिन्यू मार दूँ कि भाई कुछ मत कर, वो किसी और एज से भी मैं वहाँ आ सकता हूँ। जैसे इस केस में मेरा डेस्टिनेशन 2 है, बट 1 मैंने चेक कर लिया, तो 0 से भी ऑलरेडी 1 में चेक कर चुका हूँ, इसलिए ऐसा कुछ पहले ही विजिटेड हो गया है किसी और वर्टेक्स से, तो भाई कंटिन्यू कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो देखो कि अगर मैं उस पर DFS डालता हूँ तो वो सही देता है या नहीं, तो वो पास कर जाता है या नहीं। तो विजिटेड नेक्स्ट, वो मेरा नया सोर्स बन जाएगा, और डेस्टिनेशन। तो अगर ऐसा आ गया तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा, नहीं तो इतने सब के बाद भी कुछ नहीं हो रहा तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला, भूल जाओ, आप मुंबई नहीं आ सकते, फॉल्स। और फिर यहाँ पे मुझे कहाँ कहाँ चेक करना होगा, मेरी एडजेसेंसी लिस्ट में ही चेक करना होगा ना। तो एडजेसेंसी लिस्ट में चेक करना है तो भाई पहले से एंड तक चेक कर मारो, क्या दिक्कत है। तो एंड तक चला दो आई प्लस प्लस, और ये ख़त्म कहानी। इफ़ मेरा विजिट नहीं है तो घुस जाओ अंदर, और इफ़ DFS अपने एडजेसेंसी का, विजिटेड का, सोर्स से डेस्टिनेशन का, तो भाई रिटर्न कर दो ना ट्रू, क्या दिक्कत है। वरना भाई आप मुंबई नहीं आ सकते और आंसर आएगा फॉल्स। अब चलिए इसे रन करके देखते हैं, हो सकता है यहाँ मैंने एक गलती करी हो, बट उसके साथ भी आंसर आ जाए। आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो गलती सुधार लेंगे, और क्या। ओह सॉरी, यहाँ तो गलती नहीं, यहाँ तो ब्लंडर कर दिया। ADJ था, सोर्स क्यों दे, विजिटेड क्यों दे दिया साला। चलिए आंसर आ गया, नहीं तो मैं ये चेक लगाने वाला था, क्योंकि हर एक आई पे अगर वो सोर्स और डेस्टिनेशन बराबर हो गए तो यहाँ पे ही रिटर्न ट्रू कर जाओ, फिर से इस लूप को चलाने की ज़रूरत ना पड़े। ये मैंने छोटी सी चीज़ इग्नोर करी थी इनिशियली, वैसे आंसर तो वैसे भी आ जाना था। अब इसको सबमिट करते हैं, मेरे हिसाब से ये भी आंसर दे देगा। तो हम DFS एंड BFS में एक चीज़ समझ चुके हैं कि BFS में हम एक लेवल को एक बार में चेक करते हैं, मतलब जैसे इस केस में तो DFS और BFS सेम थे, बट DFS मेरा फास्ट हो जाता है BFS से उन केसेस में जहाँ पे हमें एक ग्रिड वगैरह दी हो, जैसे 2D ग्रिड दे रखी है, जैसे कोई बोर्ड का क्वेश्चन हो गया, तो हम एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर सेल में है उस बोर्ड के, और अब हमको उस बोर्ड से फास्ट मूव करना है। मान लीजिए वही सोर्स और डेस्टिनेशन ही है, फॉर एग्जांपल 0 सोर्स है 1 डेस्टिनेशन है, तो एक बार में 4 डायरेक्शन में हमें मूव करने में हेल्प करेगा हमारा DFS, क्योंकि हमारा DFS उस पर्टिकुलर सोर्स की
पूरे एंड पॉइंट्स चेक करता है एक बार में। पर हमारा BFS जो होगा वो इस मामले में बहुत स्लो होगा, 4 टाइम्स स्लोअर होगा हमारे DFS से, क्योंकि वो हमें एक बार में एक लेवल पे ले जाएगा। तो हम जीरो से अगले सेल पे जाएंगे, अब उस सेल से अगले सेल पे जाएंगे, फिर वापस आके जीरो के दूसरे वाले सेल पे जाएंगे। तो BFS हमारा एक बार में एक एक लेवल को चेक करेगा, तो जीरो से हर एक डायरेक्शन में जाएगा, बट उस डायरेक्शन के भी हर एक डायरेक्शन में जाएगा। तो बैक ट्रैकिंग काफ़ी स्लो होगी उसमें। बट DFS जो होगा वो जीरो से ऑलरेडी 4 डायरेक्शंस में जाएगा। तो इसलिए DFS हमारा कई केसेस में पूरे टेस्ट केसेस पास कर जाता है फास्टर एज कंपेयर टू BFS। और BFS कई बड़े क्वेश्चंस में, नॉट ऑब्वियसली नॉट इन दिस केस क्योंकि इजी क्वेश्चन भी था, लेकिन कई क्वेश्चंस में हमारा जो BFS रहता है वो हमारा दे देता है टाइम लिमिट एक्सीडेड, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्लो है एज कंपेयर टू DFS। तो एक एक माइनर सा ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन DFS एंड BFS। बट अगर हम इस केस की बात करें तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर दोनों में चेक करें, DFS एंड BFS, दोनों केसेस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आएगी। और वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं कैसे आएगी। तो ये है, जब मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई तो ये तो O(1) हो गया क्योंकि मैंने एक वेरिएबल ही डिक्लेयर किया है। यहाँ पे मैंने n टाइम्स एक लूप चलाया तो यहाँ पे बिग O ऑफ n हो गया। और उसी चीज़ पे मैंने e टाइम्स एक और लूप चलाया, यानी e यानी एजेस, तो बेसिकली एज टाइम है, e टाइम मैं इसको कह दूँ। तो मेरी एडजेसेंसी लिस्ट पे टोटल जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली है वो बिग O ऑफ n प्लस e चली है, मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस। अब यहाँ पे मैंने बुलियन ये विजिटेड बनाया, एक बुलियन एरे विजिटेड जो बनाया वो उसमें तो n टाइम्स ही चला। और मैंने DFS को भी n टाइम्स कॉल किया, और एक DFS वर्स्ट केस सिनेरियो में n टाइम्स चलेगा कि भाई n टाइम्स ही यहाँ से सोर्स से n टाइम्स जाना पड़ा और nth भी मेरे को मिला डेस्टिनेशन, या नहीं भी मिला तो फॉल्स रिटर्न हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो गई, यहाँ पे मेरी बिग O ऑफ n प्लस e हो गई, यहाँ पे बिग O ऑफ n हो गई, और यहाँ पे 1 हो गई। तो मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो सबसे बड़ा फैक्टर है उस पर डिपेंड करेगी, तो बिग ऑफ n प्लस ई हो गई। और अगर मैं अब ऐसे ही जाऊं अपने BFS पे, तो BFS में भी मेरा कुछ वैसा ही केस है। क्यू बनाया, ये तो 1 हो गया, एन क्यू करा 1 हो गया, विजिटेड टू मार्क करा 1 हो गया, यहाँ पे n था, यहाँ तक n प्लस ई हो चुका था ऑलरेडी। अब जब तक क्यू चलेगा तो क्यू भी मेरा मैक्सिमम कितने साइज का बन सकता है, n साइज का, क्योंकि n ही तो मेरे वर्टाइज हैं। तो ये वाइल लूप भी मैक्सिमम n टाइम्स ही चलने वाला है। तो इस केस में भी मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n प्लस ई होगी। I hope you enjoyed the video and I hope you understood the basics, because ज़िंदगी से प्यार हमारा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तभी हम ग्राफ की तरफ बढ़े हैं। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर वैसे तो बहुत प्यारी चीज़ है, ग्राफ कभी कभी रुला देता है, इसलिए मैंने भी ग्राफ से ही अपने वीडियोस बनाना चालू करने का डिसाइड किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।